Brought to you by ITC Sunrise मसाले, स्वाद बिहार का। अगर आपको सिस्टम की नाकामी देखनी है तो चले आइए कटिहार और इस पुल को देखिए। आप सोच रहे होंगे पुल तो आने जाने के लिए है, लेकिन इसे सिस्टम की नाकामी कहिए जनाब, क्योंकि काम ही कुछ ऐसा हुआ है। सरकार ने गांव के बीचों बीच करोड़ों का पुल तो खड़ा कर दिया, लेकिन तकरीबन 3 साल से अप्रोच पथ पुल को जोड़ ही नहीं पाई। अररिया के बाद कटिहार से यह दूसरा मामला है। बिहार में पुल पुलिया पॉलिटिक्स पर मचे बवाल के बीच कटिहार के कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत में करोड़ों की राशि पर बनाए गए इस पुल को देखेंगे तो सिर पकड़कर बैठ जाएंगे। बिहार के कोने कोने से पुल पुलिया निर्माण से जुड़े सच्चाई की पोल खोलती कहानी का ताजा एपिसोड कटिहार से है। कटिहार के कदवा प्रखंड के भोगांव पंचायत के बघेला गांव में 3 साल पहले ग्रामीणों की सहूलियत के लिए करोड़ों की राशि खर्च कर एक पुल बनाया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि इससे जुड़ा हुआ अप्रोच पथ अब तक नहीं बना। स्थानीय लोगों की माने तो पुल से जुड़ा हुआ दोनों हिस्से की जमीन निजी लोगों की जमीन है, जिस कारण अब तक अप्रोच पथ नहीं बन पाया है। ऐसे में लोग यहां पर बने पुल की उपयोगिता पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में किसी भी पुल से पहले ही उसके अप्रोच पथ का निर्धारण हो जाना चाहिए। ऐसे में पुल निर्माण के बाद अगर आसपास की निजी जमीन को लेकर अप्रोच निर्माण में बाधा आए तो पुल की उपयोगिता पर तो सवाल उठना लाजमी ही है। और ऐसे में शासन और प्रशासन की मिलीभगत से लूट की योजना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अभी हम मौजूद हैं कदवा प्रखंड के भोगांव कोठी में। आपको बता दें कि इस जगह से महज कुछ ही दूरी पर करोड़ों रुपया की लागत से पुल का निर्माण किया गया है बघेला पंचायत के 1 नंबर वार्ड के समीप में। और लेकिन वो करोड़ों रुपया का पुल सिर्फ शोभा का वस्तु बन के रह गया है। आपने तो पुल गिरते हुए बिहार में कई कहानियां देखी होगी, लेकिन ये पुल सिर्फ बना हुआ है, ये गिरा नहीं है, लेकिन इसका उपयोग नहीं है। उपयोग नहीं होने का मुख्य कारण है कि इस पुल के दोनों तरफ अप्रोच पथ नहीं होना। अप्रोच पथ नहीं होने का वजह है कि वो प्राइवेट निजी जमीन होना और वो सरकार को नहीं देना, नहीं मिलने की वजह से अप्रोच पथ नहीं बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ये पुल बना है, लेकिन ठेकेदारों ने अभी तक कोई बोर्ड नहीं लगाया है। 3 साल हो गए करोड़ों रुपया की लागत से पुल बने हुए, कहीं कोई जिक्र नहीं है, न तो उसके मेंटेनेंस का जिक्र है, न तो किसी बोर्ड का जिक्र है कि ये पुल क्यों बनाया गया है। आइए जानते हैं हम। जी बाबा, क्या नाम है आपका? जीवस मालदार। क्या यहाँ पुल बना है क्या? हाँ, पुल तो बना है, 3 साल हो गया। कितना रुपया लगा होगा? करोड़ से ऊपर। उसका उपयोग है क्या? नहीं, अभी कहाँ जॉब है? कहाँ है? अरे अभी बनबे नहीं किया, ऐसे लोग से सब बुल के खाली जाता है। पुल तो बना हुआ है। हाँ, पुल तो बना हुआ है, लेकिन अभी जाने आने का साधन नहीं हुआ है। क्या दोनों तरफ नहीं रोड बना है? नहीं। काहे नहीं बना है? अब क्या, जमीन सब कहता है कि हमरा जमीन है, उधर कहता है हमरा जमीन है, इसी लेके मट्टी जैसे ठेकेदार छोड़ के चला गया। तो ऐसे में तो करोड़ों रुपया का सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। हाँ, बर्बादे है अभी। आप लोग क्या चाहते हैं? और हम लोग तो चाहते हैं कि रोड बन जाता और अच्छा रहे, खूब बढ़िया रहे, खूब अच्छा, सबका जैसा लिया होगा, सरकार का भी अच्छा, हम लोग को भी अच्छा। क्या नाम है आपका? जीवस महलदार। जी आप बताएं तो क्या ये बोर्ड लगा हुआ है कहीं पे? ये तो कहीं बोट भी तो नहीं देखे हैं, जो भी बोट है तो यही है, और पुल का बोट नहीं देखा हुआ है। अच्छा, कितना रुपया का लगा होगा वो पुल में? हाँ? 1 करोड़ से ऊपर होगा। अच्छा, उसका उपयोग हो रहा है? कुछ भी उपयोग नहीं हो रहा है। काहे? इसलिए नहीं हो रहा है कि दोनों साइड जो है कि बीच में सरकारी जमीन है, तो उसमें पुल बना है, दोनों साइड तो कि जमीन जिसका है तो निजी, तो वो नहीं देता है बनने के लिए। तो फिर ऐसे तो सरकार का पैसा बर्बाद हो गया। बर्बाद तो हो चुका है, भ्रष्टाचार हो गया है। जी आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं और सरकार का पैसा किस तरह से पुल पुलिया के नाम पर भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ते जा रहा है। वहीं इस मामले ने राजनीतिक रंग भी लिया और हमारे संवाददाता ने जनप्रतिनिधि से भी बात करने की कोशिश की। तो सुनिए कांग्रेस विधायक शकील अहमद और बिहार सरकार में मंत्री नीरज बबलू ने क्या कुछ कहा। कि हम लोग जब प्रपोजल डालते हैं, किसी भी पुल का प्रपोजल जब डालते हैं तो उसके साथ अप्रोच रोड बनाते हैं। जितने भी, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना हो, नाबार्ड के द्वारा हो, सब में पुल के जहाँ पे चढ़ते हैं और उतरते हैं दोनों तरफ में
वो एक बहुत ही बड़ा, हम कई बार जाते हैं वहाँ, हम देखते भी हैं। हम लोगों ने विभाग को कहा है कि सड़क निर्माण के बिना पुल का कोई मतलब नहीं बनता है। तो हाँ, अप्रोच हो रहा है, नहीं हो रहा, कई जगह तो पुल बन गया और अप्रोच बहुत कमज़ोर बना है। तो ये भी दिक्कत है। अभी देखिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कुछ 30-30 किलोमीटर का रोड है, उसमें जो पुल का निर्माण हुआ है वो भी कमज़ोर पुल का निर्माण हुआ है, और अप्रोच जो है जो पुल तक लेके जाता है, तो वो दिक्कत तो है। हम लोगों ने विभाग को कहा है, जब भी हम लोग अपनी तरफ से प्रतिवेदन देते हैं, जब भी हम लोग अपनी तरफ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो सब बना के भेजते हैं। विभागीय गलती है ये, 100% विभागीय गलती। आप क्यों नहीं उम्मीद करेंगे? नहीं तो हम हंगामा करेंगे, और करते भी रहते हैं हमेशा। वो मैटर आया था और हम लोगों ने इसे निर्देश दिया है कि अविलंब जैसे ही पानी घटता है अप्रोच बनाया जाएगा, और संवेदक के पैसे में अगर वो बढ़ोतरी होता है तो उसे रोका जाएगा, उसको टाइम एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उसी पैसे में उसे काम करना पड़ेगा। ये हमने निर्देश दिया, और मुझे लगता है पानी खत्म होते ही अप्रोच बन जाएगा। अब सरकार के मंत्री संज्ञान की बात तो कर रहे हैं। उम्मीद है जल्द इस पुल से जुड़े अप्रोच का निर्माण हो जाएगा और ग्रामीणों का 3 साल का इंतजार खत्म हो जाएगा। कटिहार से विपुल राहुल की रिपोर्ट, बिहार तक।